हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया था। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ हैं। डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन लिए हैं हमने, अपने आप से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। जिसमें जो जितने क्वेश्चन हैं सब PYQ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो डी स्टूडेंट, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि डी स्टूडेंट ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए UP TGT PGT DSSB LT ग्रेड और जितनी भी परीक्षाएं हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम हैं, उनमें ये सब में आपके लिए डी स्टूडेंट ये जो है प्रैक्टिस सेट जिसमें ग्रामर पूछा जाता है वो सबके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। डी स्टूडेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि डी स्टूडेंट और भी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे इसका एडवांटेज ले सकें। तो डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो 1 से 5 तक हमने जो क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने जो लिए हैं। बीच पार्ट ऑफ सेंटेंस है एन इरर, जो सेंटेंस में एक इरर होता है डी स्टूडेंट का, हर परीक्षा में, चाहे UP TGT हो, PGT हो, BPSC की जो परीक्षाएं होती, मतलब बिहार की जो एग्ज़ाम है, उनमें भी पूछा जाता है डी स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, देखो 1 से 5 तक देखेंगे। देखो, व्हाई डिड यू नॉट सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। देखो इसमें आपको क्या गलती दिखाई, देखो ऑप्शन 4 दिए, कौन से पार्ट में आपको गलती दिखाई दे। देखो डी स्टूडेंट, जब कभी भी आप यहाँ पर देखो डिड, चाहे डिड लगा हो, डू लगा हो, डच लगा हो, या कोई भी मॉडल वर्ब लगी हो, तो डी स्टूडेंट उसके साथ हमेशा हम B1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मतलब गलती आपको फाइंड करनी है, तो ऑप्शन ए ही गलत है। देखो सबमिटेड नहीं होगा, सबमिट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट होम। गेस्ट होम के जो ऑफिसर थे वो सबको इलेक्ट्रिक हीटर जो थे वो प्रदान किए गए थे। अब इलेक्ट्रिक हीटर जो थे वो स्वयं नहीं आ गए होंगे, अपने आप उन्हें प्रदान किया गया होगा। मतलब तो जो सेंटेंस जो है वह प्रोवाइडिंग नहीं होगा, यहाँ पर वर प्रोवाइडेड होगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, वर प्रोवाइडेड। तो गलती क्या है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर वर के साथ B3 लगेगा, तो ऑप्शन ए इसका भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, इट इज रियली स्ट्रेंज, ये वास्तव में विचित्र है, दैट ही हैज नॉट रिप्लाइड माई लेटर। देखो इट इज रियली स्ट्रेंज इसमें गलती है, दैट ही हैज नॉट में गलती है, रिप्लाइड माई लेटर में गलती है, या नन ऑफ द अबव है। तो डी स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा इसमें प्रीपोजिशन की गलती है, क्योंकि रिप्लाई के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो रिप्लाई टू माई लेटर होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो ही टोल्ड मी इतना जो है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में सेंटेंस है, क्योंकि ही टोल्ड मी पास्ट में है, तो उसके अनुसार दैट ही इज नॉट नहीं, ही वाज नॉट होना चाहिए। ठीक है डी स्टूडेंट, तो किसमें गलती है, बी पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन बी सही है। ही दैट ही इज नॉट नहीं होगा, दैट ही वाज नॉट होगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्पोर्टिंग एरर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेट का। देखो, आइंस्टीन स्कूल टीचर थॉट, आइंस्टीन के जो स्कूल के अध्यापक थे वो सोचते थे, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। देखो सक्सेस क्या है, नाउन, क्योंकि वुड जो है मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद जब हम एक दूसरी क्रिया लगाएंगे तो वहां पर B1 लगेगा, तो सक्सेस नहीं होगा डी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सक्सीड। तो मतलब ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, स्पोर्टिंग एरर के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, देखो अब हम देखेंगे 6 से 10 जो क्वेश्चन हैं, 6 to 10 वो हमने लिए हैं। क्या, पार्ट ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो जैसे पहला दिया है, सी केम स्लोली अप
टू द मेन डोर, मतलब वह मुख्य दरवाजे के पास धीरे धीरे आई, मतलब आई धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। और वर्ब की विशेषता क्या बताता है? एडवर्ब बताता है, आपको मालूम है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है, मतलब एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। देखो हुर्रा भी है, बोन द मैच। देखो हुर्रा है, इलास है, ब्रावो है, आह है, ओ है, मतलब ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरजेक्शन। तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे हृदय की तीव्र भावनाओं के बारे में मालूम होता है, वो इंटरजेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दे वांडर्ड अराउंड। देखो इसमें क्या, ये जो है नीले पेन से लिखा है, इसमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको देखना है। एमलेसली मतलब वो निरुद्देश घूमते रहे। देखो बॉन्डर्ड मतलब घूमते रहे, अराउंड। तो बॉन्डर्ड क्या है? बॉन्डर्ड तो है वर्ब, वर्ब की विशेषता मतलब बता रहा है क्या? एडवर्ब है। जो एडवर्ब आप प्लेस है, अराउंड मतलब चारों कोई स्थान की ओर घूमते रहे होंगे, तो एडवर्ब आप प्लेस, तो मतलब खाली एडवर्ब दिया है, ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो राम रेन आफ्टर मी, राम मेरे पीछे दौड़ा। देखो जो शब्द एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से जोड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और एक प्रीपोजिशन की पहचान इसके बाद में इसका एक ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो मी प्रोनाउन है, तो आफ्टर आपको बताना था क्या है, तो आफ्टर सीधी सी बात है प्रीपोजिशन है, ठीक है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो आई मेट रानी स्टरडे। आई मेट में मिला था रानी से, स्टरडे मतलब क्रिया की विशेषता बता रहे, कल उससे मिला था। कब मिला? कल मिला। तो मतलब वैसे भी आपको मालूम है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कल एक टाइम है। तो ये क्या है? ये भी एडवर्ब है, मतलब ऑप्शन ए सही है, एडवर्ब, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, डायरेक्शन दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 to 15, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल द सेंटेंसेस। देखो करेक्ट प्रीपोजिशन देखना। देखो कैन द डॉक्टर क्योर अस्थमा, कैन द डॉक्टर क्योर ऑफ अस्थमा, क्योर हिम होना चाहिए, आप क्योर हिम, ठीक। और क्योर के साथ आप लगता है, तो मतलब ऑप्शन ए सही है, ठीक है डी स्टूडेंट। प्रीपोजिशन है, 5 क्वेश्चन हमने प्रीपोजिशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं, जो टीजीटी पीजीटी में काफी सबसे ज्यादा नंबर्स के पूछे जाते हैं, वही हमने क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन देखो, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो वर्किंग। देखो प्रिवेंट के साथ क्या लगता है? फ्रोम लगता है, और उसके बाद में जीरेंट का प्रयोग होता है। तो प्रिवेंट ठीक है डी स्टूडेंट, प्रिवेंट फ्रोम, तो ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी सही है, कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। पीरियड ऑफ टाइम है, लास्ट मंथ है, मतलब संडे मंडे है, किसी दिन का नाम है, कोई दिन का भाग है, तो सबके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है? सिंस, सिंस लास्ट मंथ, तो सिंस लगाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, हिज फादर डाइड। देखो चाहे दिन हो या कोई तारीख दी हो, तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, ऑन संडे, ठीक। हिज फादर डाइड ऑन संडे। अगला देखेंगे, देखो 15वां क्वेश्चन देख लेंगे, इंडिया बिकेम फ्री। यहाँ पे डेट दी है 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। अभी अभी हमने आपको बताया, देखो अभी अभी हमने आपको बताया डी स्टूडेंट्स। देखो क्या बताया हमने अभी अभी आपको, देखो तारीख के साथ भी प्रीपोजिशन ऑन ही लगाएंगे, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ऑप्शन ए। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, ठीक है। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं डी स्टूडेंट्स 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5 स्पेलिंग के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है डी स्टूडेंट्स। उस स्पेलिंग के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं, सभी PYQ हमने लिए हैं डी स्टूडेंट्स। देखेंगे, देखो 16 से 20 तक। देखो ज्वेलरी की देखनी है। देखो
तो ज्वेलरी की स्पेलिंग आपको देखनी है। तो ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होती है? ज्वेलरी की स्पेलिंग देखो होती है सही JEWE मतलब ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ज्वेलरी मतलब होता है गहना या आभूषण। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो 17 नॉलेज। नॉलेज देखो आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो नॉलेज लिखा जाता है डी स्टूडेंट KNOWLEDGE नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे डी स्टूडेंट नेवर। नेवर माने होता है पड़ोसी। तो नेवर की स्पेलिंग आपको बताना है कौन सी सही है डी स्टूडेंट। देखो तो नेवर की सही स्पेलिंग है NEIGHBOUR नेवर, ऑप्शन बी सही, मतलब इसका होता है पड़ोसी। ठीक है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 अकोमोडेट। अकोमोडेट देखेंगे। देखो अकोमोडेट की स्पेलिंग पहली ही सही है ACCOMMODAT, इसका मतलब होता है समायोजित करना। ऑप्शन ए सही है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 नंबर में देख लेंगे स्पेलिंग। देखो नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। तो नेसेसरी कैसे लिखा जाएगा डी स्टूडेंट्स? देखो नेसेसरी होता है NECESSARY। देखो NECESSARY, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, NECESSARY, ऑप्शन ए सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। देखो सी में भी यही हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सी में भी वैसे ही लिख गया है NECESSA। कोई बात नहीं, दो सही हो गए हैं, तो दोनों में से कोई यहाँ पे एक लगा देना, दोनों सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 मतलब 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 21 to 25 क्वेश्चन जो है वो हमने लिए हैं वोकाबुलरी में सिनोनियम से। ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो देखेंगे विजडम। देखो विजडम माने बुद्धि भी होता है, विजडम माने समझदारी भी होती है। देखो तो देखो क्लियरिटी मतलब स्पष्टता नहीं होगा, इनसाइट अंतर्दृष्टि या बुद्धि मानी फुली माने मूर्खता होता है, इमोशन माने भावना, तो इनसाइट। ठीक है, इसका भी मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि, वो समझदारी। ठीक है, बाकी मीनिंग आप देख लेना। क्लियरिटी मतलब होता है स्पष्टता, इनसाइट माने हमने बता दिया आपको, फुली माने मूर्खता होता है, इमोशन माने भावना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 बोगस। देखो बोगस मतलब होता है फेक, मतलब फर्जी या नकली। ठीक है, तो कौन सा? देखो ह्यूमन नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं है, देखो फॉल्स है मतलब नकली। तो देखो मीनिंग हम सभी आपको बता रहे हैं। देखो ह्यूमन माने दयालु, स्ट्रोंग माने मजबूत होता है, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, और फॉल्स माने वो तो हुई फर्जी, नकली, झूठा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं डी स्टूडेंट। स्वर। स्वर का मतलब खट्टा नहीं, इसका मतलब होता है उड़ान भरना या उड़ना। तो देखो कौन सा इसका सही होगा? फ्लाई। फ्लाई माने उड़ना। ठीक, ऑप्शन बी से। बाकी देख लेते हैं। देखो स्वीट माने मीठा। सभी मीनिंग हम आपको बता रहे हैं, आप कॉपी लेके साथ में बैठना, मीनिंग नोट डाउन कर लेना। देखो स्वीट माने मीठा, बिटर माने कड़वा, स्वर माने होता है खट्टा, और फ्लाई माने उड़ना, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। सबटल। सबटल क्या होता है? सबटल मतलब होता है जटिल। ठीक है, तो देखो इजी माने सरल होता है, रॉन्ग माने गलत होता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो तो कॉम्प्लिकेटेड, इसका क्या सही है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड माने भी जटिल होता है। ठीक है, बाकी मीनिंग देखेंगे। देखो इजी माने सरल, रॉन्ग माने गलत। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, बडी। देखो बडी, अब जब बडी क्या होता है डी स्टूडेंट्स? बडी मतलब होता है दोस्त होता है, साथी होता है। देखो तो बडी, बडी का देख लेते हैं। देखो स्टाइलिस्ट माने होता है सुंदर, शैली संबंधी, ये नहीं होगा। फो माने दुश्मन होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है, एसोसिएट मतलब सहयोगी होता है, साथी होता है, दोस्त होता है, यही सही है। ठीक है डी स्टूडेंट, यही सही है डी स्टूडेंट्स। बडी मतलब एसोसिएट मतलब संगी साथी। ठीक, बाकी स्टाइलिस्ट अभी हमने आपको बताया है, सुंदर शैली संबंधी है, फो माने दुश्मन है, एसोसिएट मतलब होते मीनिंग है, इसका आंसर ही है, और ब्रेव माने बहादुर है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो आज हमने आपके लिए टॉप
25 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो हमने अभी आपको कराया है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये सब जितने केबीएस, एनबीएस, जितने जिन परीक्षाओं में ग्रामर आता है डी स्टूडेंट, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।